are going to class 8 chapter 6 from ML Agrawal exercise 6.3 question number first. Find the discount and selling price when this condition. Okay, तो फर्स्ट हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, देन आफ्टर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एग्जैक्ट बात करते हैं ये सभी हैं क्या। जैसे मार्केट प्राइस मीन्स जो आप कोई भी ऑब्जेक्ट या प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो उसके पीछे जो MRP लिखा होता है उसे ही मार्केट क्या बोला जाता है, प्राइस। जैसे लिखा 70 रुपीज़। ओके, एंड सेलिंग प्राइस के लिए जो सेलर होते हैं वो अपनी प्राइस ओरिजिनल रखते हैं। ठीक है, कि हमें जैसे 70 रुपीज़ का जो ऑब्जेक्ट है उसे हमें कितने में सोल्ड करना है। मान लीजिए 60 रुपीज़ में सोल्ड कर देते हैं, जैसे आप नहीं मतलब थोड़ा सा डिस्काउंट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे 60 रुपीज़ क्या हो गया, सोल्ड। ओके, अब बात करते हैं कि एग्जैक्ट इनमें परसेंटेज कैसे होते हैं। जैसे एग्जांपल, आप मार्केट ज़रूर गए होंगे। मार्केट में सपोज़ आपने एक कपड़े लिए, मान लीजिए आपने जीन्स लिया। ठीक है, जीन्स की प्राइस क्या है, 2000 रुपीज़। अब उस कंडीशंस पे आप श्योर है कि आप शॉपकीपर से क्या बोलते हैं कि सर कुछ इसमें डिस्काउंट होगा, तो उन्होंने बोला सर 10% आपका डिस्काउंट होगा। तो क्या आपने जानने की कोशिश की कि 10% कितना होता है डिस्काउंट। तो चलिए आज देखते हैं कि कितना होता है। तो आप क्या करें, 2000 में जो 10% डिस्काउंट है उसे 1 माइनस P जो आपका रेट है, उसको रेट को आप यहाँ पे करके 100 कर दीजिए। ओके, अगर आप 10 ठीक है ना, यहाँ पे आपका क्या होगा, माइनस। क्यों, आपने डिस्काउंट यहाँ पे क्रिएट किया। अगर डिस्काउंट जो है मैं आप सोचेंगे कि 10% प्रॉफिट करेंगे तो प्रॉफिट के साथ आपका यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखते हैं सॉल्व करके, 2000 इंटू 1 माइनस आपने कितना डिस्काउंट क्रिएट किया, 10%। तो इसे सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2000 इंटू 1 माइनस यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, 10 आएगा एलसीएम, 10 यहाँ पे भी 10 हो जाएगा, -1। तो एग्जैक्ट क्या है, 2000 इंटू 10 माइनस 1 9/10। 0 से 0 कैंसिल, 9 2 जा 18, यानी वो जीन्स की प्राइस क्या हुई एग्जैक्ट 10% डिस्काउंट के बाद 1800। यह आप फार्मूला आप मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं, या आप शॉर्टकट में जानना चाहें कि जल्द से जल्द सर हमें मालूम हो जाए तो कैसे होता है। मान लीजिए आपका 1400 का जीन्स है या शर्ट है, आपको 20% डिस्काउंट दिया गया, तो आप जल्द से जल्द क्या करें, 100 में 20 माइनस कर दें। याद रखिएगा 100 में जितने डिस्काउंट हो उसको आप माइनस कर दीजिए। जैसे 20% डिस्काउंट है तो 100 में 20 माइनस कर दीजिए। यहाँ पे लिख लीजिए 80/100 कर लीजिए। आप तुरंत जान जाएंगे कि आपका एग्जैक्ट प्राइस क्या है। तो 14 8 जा 112 और 10, यानी आपका वो शर्ट की प्राइस क्या हुई, 1120 रुपीज़। क्लियर। अब इसमें हम फार्मूला खुद क्रिएट करते हैं, ऐसा नहीं कि हमें बुक्स का नकल करना पड़े। नो, ये आपका क्या आया, सोल्ड आया ना, आपको इतने में शॉपकीपर दे रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। याद रखिएगा। अब हम फार्मूला अपोजिट डायरेक्शन पे बनाते हैं, हमें बुक की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। आप याद रखिएगा, इससे क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। हमने यहाँ वर्क क्या किया, ये क्या कहलाता है, आपका मार्केट प्राइस। ब्रैकेट में हमने क्या किया, 1 माइनस रेट आप कर दीजिए अपॉन 100। देखिए कितना ईजी आपका फार्मूला क्रिएट हो गया, हमने बुक का यूज़ ही नहीं किया। क्लियर। अब चलिए इसके अकॉर्डिंग हम पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस। सो फर्स्ट नंबर गिवन, मार्केट प्राइस आपका दिया हुआ है, आप बुक से देख सकते हैं 575 रुपीज़ एंड डिस्काउंट 12%। बात वही हो गई ना कि ये मान लीजिए आपके जीन्स के प्राइस है, 12% आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो चलिए हम चेक करते हैं हमें डिस्काउंट कितना दिया गया। ठीक है, तो हम फार्मूला ही अप्लाई करेंगे, हमें बुक्स के फार्मूले से कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए हम यही फार्मूला अप्लाई करते हैं, बुक्स में भी आप यही पाएंगे। सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे क्या, मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस ब्रैकेट 1 माइनस R/100। चलिए सेलिंग प्राइस हम फाइंड कर रहे हैं, तो मार्केट प्राइस क्या है 575, 1 माइनस रेट कितना है आपका 12% अपॉन 100। जो अपॉन 100 है वो परसेंट का ही है। ओके, अब इसे कैंसिल करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो 575 इंटू यहाँ पे एलसीएम कर लेते हैं, तो 100 माइनस 12, आप चाहें तो 100 माइनस 12 कर दें तो आपका 88 ही आएगा, वही आने वाला है यहाँ पे। तो 575 इंटू 88/100।
सो 4 टू ज़ा 8, 4 टू ज़ा 8, 4 25 जा एंड 25 से इसे कैंसिल करिए, 25 टू जा 57, 25 3 जा 75, 22 3 जा 66, 6 रिमाइंडर, 22 टू जा 44, 44 6 50, तो 506। ये आपका ओरिजिनल प्राइस हुआ, मतलब आपका सेलिंग प्राइस हुआ। अब आप जानना चाहते हैं यहाँ पे, तो चलिए सेलिंग हमने एक बार में ही निकाल लिया। अब डिस्काउंट आप जानना चाहते हैं हमें डिस्काउंट कितना मिला, तो डिस्काउंट के लिए आप खुद अपने माइंड से ही क्रिएट करिए कि कैसे हम फाइंड करें। आप जानना चाहते हैं ना हमें डिस्काउंट कितना मिला, तो मार्केट प्राइस क्या है 575, तो आपको फार्मूले की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली करिए। 575 से 506 को माइनस कर दीजिए, आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा। तो 5 माइनस 6 9 6 15, 7 माइनस 6 माइनस 0 6 एंड 5 माइनस 5, यानी हमें 69 रुपीज़ का डिस्काउंट हुआ। ये आपका आंसर हुआ। कितना इजी था, ये आपका रुपीज़ हुआ। नाउ फर्स्ट टू सेकेंड, प्रिंटेड प्राइस। प्रिंटेड मीन्स होता है मार्केट प्राइस, वही है आपका मार्केट प्राइस जो आपका MRP होता है। डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट, चलिए फर्स्ट हम सेलिंग प्राइस फाइंड करते हैं, फार्मूला आपका वही रहेगा। सोल्यूशन, सेलिंग प्राइस का हमने क्या बताया, मार्केट प्राइस ब्रैकेट 1 माइनस रेट अपॉन 100। तो मार्केट प्राइस कितना है 12,750, 1 माइनस रेट, 8 3 जा 24, 24 1 25 अपॉन 3, तो 25 अपॉन 3 नीचे कर दीजिए 100 के पास। ओके, अब इसे कैंसिल कर दीजिए, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। सो यहाँ पे आपका एलसीएम, तो एलसीएम ध्यान दीजिएगा, 4 3 जा 12। एक बात याद रखिएगा, ये एलसीएम आपको बहुत ज़्यादा जगह में मिलेंगे, जैसे 1 माइनस 1 अपॉन 2, ये हाफ रहता है। तो हाफ में आपको एक बेस्ट टेक्निक बता दे रहे हैं, जो आपके एक साइड ना हो और एक साइड ही अपॉन पे हो, तो वही आपका एलसीएम हो जाता है। और इसे आप डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो फ्रंट में जिसके पास नहीं होता, या तो फिर इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 1 जा 2 कर दीजिए। इधर किसी प्रकार का इफेक्ट मत करिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 4 3 जा 12, तो 12 आप यहाँ डायरेक्टली रख लीजिए, 12 का डायरेक्ट 1 में इंटू कर दीजिए, माइनस यहाँ पे आप टच मत करिएगा, सेम उसे वही नंबर शो कर दीजिए। क्लियर, इक्वल टू 12 750 इंटू 12 माइनस 1 11 अपॉन 12, मल्टीप्लाई 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1,40,250 अपॉन 12 से डिवाइड कर देते हैं, तो एग्जैक्ट आपका आंसर हुआ 11,687.5 रुपीज़। ये आपका हुआ क्या, सेलिंग प्राइस। अब आप जानना चाहते हैं हमें डिस्काउंट कितना मिला, फिर वही बात हो गई। तो डिस्काउंट मीन्स क्या होता है भाई, आपको जैसे बात करते हैं कि आपको मार्केट में जब आप मान लीजिए शर्ट लेने गए, क्या लेने गए, शर्ट। अब मान लीजिए वहाँ पे बोला गया 2000 का है, अब आपको बाद में बोला जाता नहीं नहीं आप 1500 पे ले सकते हैं, तो आपको कितना डिस्काउंट मिला। तो आप यहाँ से चेक करेंगे ना कि मार्केट प्राइस से आप जो आपको ओरिजिनल प्राइस है उससे माइनस करते हैं। तो भाई मार्केट प्राइस में 12,750 है, तो 12,750 से हम सेलिंग प्राइस को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें फार्मूला हम अपोजिट डायरेक्शन पे बना सकते हैं। अब ये क्या है आपका ये आपका सेलिंग प्राइस है। ओके, तो ये हुआ आपका मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये आपका फार्मूला रेडी हो गया। माइनस कर दीजिए, तो माइनस करने पे आ गया 1062.5 रुपीज़, ये हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंट। इस बारे में डिस्काउंट फाइंड करना है। अभी हम थोड़े टाइम पहले आपको डिस्काउंट बताया ना कैसे निकालते हैं, तो चलिए फर्स्ट में डिस्काउंट ही फाइंड कर लेते हैं। तो डिस्काउंट करने का क्या है, मार्केट प्राइस, ये देखिए मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो मार्केट प्राइस आपका क्या है 780 माइनस सेलिंग प्राइस 721.50। सो माइनस करने पे क्या आ गया 58.5 रुपीज़। ओके, अब ध्यान दीजिएगा डिस्काउंट परसेंट कैसे फाइंड करते हैं। चाहे प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट आप जानते होंगे, प्रॉफिट परसेंट आपने फाइंड किया होगा, लॉस परसेंट भी आपने फाइंड किया होगा, और डिस्काउंट परसेंट अभी हमने आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, परसेंट कैसे फाइंड करते हैं। देखिए प्रॉफिट परसेंट करें चाहे लॉस करें चाहे डिस्काउंट, ये तीनों एक ही हैं। कैसे, जब आप
इनका फार्मूला अटेंड करें तो अपॉन, सभी में अपॉन कर लीजिए और यहाँ भी आप अपॉन कर लीजिए। कर लिए, करने के बाद आप प्रॉफिट में सीपी आप रखते हैं यहाँ पे, कास्ट प्राइस याद करिए। लॉस में भी आप सीपी यही करते हैं और डिस्काउंट में भी यहाँ पे सीपी मीन्स मार्केट प्राइस ही होता है। ये तीनों के तीनों सेम ही होते हैं। ओके, यानी मार्केट प्राइस को ही हम सीपी बोलते हैं, कास्ट प्राइस। यानी शॉपकीपर ने कहीं ना कहीं से तो उसे परचेस किया होगा ना कॉस्ट प्राइस, तो वही आपका मार्केट प्राइस कहलाया। अब बात करते हैं ऊपर क्या लिखें। तो आप क्या फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, प्रॉफिट, तो आप प्रॉफिट कर दीजिए। ये क्या फाइंड कर रहे हैं, तो आप लॉस है तो लॉस कर दीजिए। आप क्या फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, डिस्काउंट, तो आप डिस्काउंट कर दीजिए। ये आपका फार्मूला हो गया। और इंटू 100 कर दीजिए। अगर हम गौर से देखें तो तीनों फार्मूले सेम हैं। इनमें कॉमन क्या है, सी पी इंटू 100, सी पी इंटू 100 एंड सी पी इंटू 100। सिर्फ चेंज क्या है, प्रॉफिट जिसके बारे में आप कर रहे हैं, लॉस जिसके बारे में आप कर रहे हैं, डिस्काउंट जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो वही हुए ना फार्मूले। तो डिस्काउंट परसेंट आप यहाँ फाइंड कर लीजिए। तो डिस्काउंट परसेंट आपका क्या हो जाएगा, हमने अभी क्या बताया, डिस्काउंट अपॉन सीपी मीन्स मार्केट प्राइस इनटू 100। तो डिस्काउंट आपने कितना पाया, 58.5, मार्केट प्राइस क्या है 780 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 58.8 का पॉइंट हटा दीजिए आप वहाँ से, तो अपॉन 10 हो जाएगा ना। तो 78 इंटू 10 इंटू 10, 10 से ये भी 10 कैंसिल हो गया। सो डिवाइड करने पे 585 अपॉन 78 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7.5%। ये आपका आंसर हुआ। ओके, नाउ सेकेंड नंबर, एडवर्टाइज प्राइस। तो बात वही हुई ना, एडवर्टाइज मीन्स मार्केट प्राइस। तो सबसे पहले हम डिस्काउंट फाइंड करना है। तो डिस्काउंट इक्वल टू क्या करेंगे, मार्केट प्राइस यानी 28,500 से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पे 0 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, सॉरी ये तो 9 हुआ ना, 10 माइनस 9 और यहाँ पे आपका 9 एंड 3, ये आपका डिस्काउंट हुआ। अब डिस्काउंट परसेंट क्या आपने फार्मूला अभी बताया गया, डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100, ये तो कॉमन है। तो 3,990 अपॉन मार्केट प्राइस 28,500 इंटू 100। सो 0 एंड 0 कैंसिल, 285 से ये कैंसिल हो रहा है 14 टर्म्स में। तो 14 आपका क्या हो गया, परसेंटेज। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ए नोटबुक इन मार्केट एट 30 रुपीज़। मान लीजिए आप कॉपी लेने गए, ठीक है, अपने मतलब फेयर कॉपी के लिए, मान लीजिए मैथ्स की कॉपी लेने गए, उसका मार्केट प्राइस क्या है 30 रुपीज़ सपोज। फाइंड द प्राइस ए स्टूडेंट पे फॉर 1 डजन नोटबुक। मतलब एक स्टूडेंट्स मतलब मार्केट गया, 30 रुपीज़ प्राइस जब मतलब उसे पता चला तो उसने सोचा कि 1 डजन नोट कॉपी ले लिया जाए। तो 1 डजन मीन्स 12 कॉपी। इफ़ कंडीशन वहाँ पे है ही गेट्स 15% डिस्काउंट, और ऊपर से जो शॉपकीपर है वो 30 रुपीज़ में 50% डिस्काउंट भी दे रहा है 15%। तो 15% पहले डिस्काउंट निकाल लेते हैं, निकालने के बाद 1 डजन से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। भाई 30 रुपीज़ कॉपी की प्राइस है तो उसमें पहले हम 15% डिस्काउंट कर लेंगे। ओके, और फिर 1 डजन का रेट फाइंड कर लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट प्राइस ऑफ नोटबुक कितना है 30 रुपीज़ एंड डिस्काउंट 15%। तो अभी हमने आपको बताया, तो सेलिंग प्राइस क्या कर रहे हैं शॉपकीपर के थ्रू पे, मार्केट प्राइस ब्रैकेट 1 माइनस रेट अपॉन 100। मार्केट प्राइस क्या है 30 रुपीज़, 1 माइनस रेट कितना है 15% डिस्काउंट। सो 30 यहाँ पे एलसीएम आप कर लीजिए, तो 100 माइनस 15। सो 30 इंटू 100 माइनस 15 85 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल एंड 3 5 जा 15, 1 रिमाइंडर, 3 8 जा 24, 1 24।
अपॉन 10। अब 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 10 तो 1 पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, यानी फर्स्ट वन नोटबुक की प्राइस क्या हुई 25.5 रुपीज़। क्लियर। अब 1 डज़न उन्हें लेना है, सो 1 डज़न ऑफ नोटबुक, सो प्राइस ऑफ 1 डज़न ऑफ नोटबुक, तो 1 डज़न मीन्स 12 इंटू 25.5। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 12 इंटू 255 अपॉन 10 कर सकते हैं। क्लियर। अब 12 का 12 5 जा 60, 12 5 जा 66, 6 रिमाइंडर, 12 2 जा 24, 24 6 30 अपॉन 10, 0 0 कैंसिल, यानी कितना प्राइस हुआ 306 रुपीज़। ओके, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ए डीलर गेव 9% डिस्काउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फैन। ठीक है, मान लीजिए आप शॉप पे जाते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक फ़ैन चाहिए, तो डीलर के थ्रू पे जब बात करते हैं तो वहाँ पे बताया गया कि इलेक्ट्रिक फ़ैन की जो प्राइस है उसमें हम 9% डिस्काउंट दे रहे हैं। ओके, एंड चार्जेस 728, और उनका क्या हुआ, चार्जेस 728 फ्रॉम द कस्टमर, और हम चार्जेस क्या ले रहे हैं 728। तो फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ फैन, मतलब 9% डिस्काउंट देने पर उसकी प्राइस क्या होती है इलेक्ट्रिक फ़ैन की 728। तो हमें फाइंड करना है उसकी ओरिजिनल प्राइस कितनी है, मार्केट प्राइस। ये तो आपका 9% डिस्काउंट देने के बाद है ना, तो चलिए मार्केट प्राइस फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे ये शो करेंगे कि हमारे पास है क्या, तो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस कितना 728 एंड डिस्काउंट 9%। अब हम आपसे बोले एक ही फार्मूला आपको अटेंड करना है, तो फार्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्केट प्राइस ब्रैकेट 1 माइनस रेट, या डिस्काउंट है यहाँ पे, रेट हम जहाँ जहाँ भी लिखे हैं वो डिस्काउंट है। ओके, डिस्काउंट अपॉन 100। तो सेलिंग प्राइस, आपकी सेलिंग प्राइस तो दी हुई है 728, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे आप शो कर दीजिए। मार्केट प्राइस आपका ये है, यही तो हमें फाइंड करना है। 1 माइनस डिस्काउंट कितना है 9/100। चलिए फर्स्ट हम यहाँ पे एलसीएम शो कर लेते हैं, 100 माइनस 9 एंड मार्केट प्राइस 728, 100 माइनस 9 91 अपॉन 100, और यहाँ पे क्या है मार्केट प्राइस 728। अब मार्केट प्राइस को आप यहाँ पे स्टॉप कर दीजिए, ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 100 कहाँ हो जाएगा 728 के न्यूमरेटर पे, और 91 डाउन साइड। 91 8 जा, चेक कर लीजिए, 8 1 जा 8, 8 9 जा 72, 800 मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस क्या हुई, सो मार्केट प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिक फैन इज 800 रुपीज़। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ए शॉपकीपर परचेस ए कैलकुलेटर। ए शॉपकीपर, इस बार दुकान शॉपकीपर ही परचेस कर रहे हैं कैलकुलेटर 650 रुपीज़ का। एंड मान लीजिए आप आप शॉप जाते हैं, मान लीजिए कैलकुलेटर लेने, लेकिन शॉपकीपर उसे कितने में परचेस किया है 650 पे, एंड ही सेल इट एट डिस्काउंट 20%, और मान लीजिए वो 20% डिस्काउंट पे इसे क्या कर रहा है, एंड स्टिल मार्केट प्राइस प्रॉफिट 20%। मतलब शॉपकीपर जब परचेस करने गया अपने लिए शॉप के लिए तो 650 प्राइस था, तो उन्होंने वो जो होलसेलर थे, होलसेलर मतलब जहाँ कैलकुलेटर का सबसे ज़्यादा मतलब कैलकुलेटर ही रखा जाता है, तो उनसे डिस्काउंट, उन्हें कितना डिस्काउंट मिला वहाँ से 20%। अब 20% डिस्काउंट पे 650 हमें फाइंड करना है, एंड स्टिल मार्केट प्राइस एट प्रॉफिट 20%, और वो हमसे उसी डिस्काउंट के बाद 20% हमसे प्रॉफिट ले रहे हैं। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि उनका सेलिंग प्राइस क्या हुआ एंड मार्केट प्राइस क्या हुआ। तो क्लियर, मतलब 650 से 20% डिस्काउंट लिए तो वो आपका मार्केट प्राइस हो जाएगा, और फिर उसमें 20% प्रॉफिट करके, अपना प्रॉफिट करके हमें सेलिंग कर रहे हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट मार्केट प्राइस ऑफ कैलकुलेटर ऑफ कैलकुलेटर 800,
एंड डिस्काउंट 20%, सॉरी 650 है, 650, ओके, एंड डिस्काउंट 20% एंड आल्सो प्रॉफिट 20%. सो फार्मूला हम तो वही लगाएंगे, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्केट प्राइस ब्रैकेट 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100. हम क्यों फर्स्टली प्रॉफिट कर रहे हैं, क्योंकि भाई उनका तो 650 प्राइस है ना मार्केट प्राइस, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये फाइंड कर लेते हैं कि हमें कितने में मिलेगा सेलिंग प्राइस. तो मार्केट प्राइस क्या हुआ 650 इंटू प्रॉफिट कितना है 20%. तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो 120 आएगा. हम आपको पहले ही बता चुके हैं 100 में 20 ऐड करेंगे तो आप यहाँ पे रख सकते हैं 20 अपॉन 100, 25 जा चेक कर सकते हैं, 5 LCM 5 + 1 6 अपॉन 5 आएगा, चेक कर सकते हैं यहाँ भी 2 6 जा 12, 2 5 जा 10. 5 से चलिए कैंसिल भी कर देते हैं, 5 1 जा 5, 1 रिमाइंडर, 5 3 जा 15, 6 0 0, 6 3 जा 18, 1 रिमाइंडर, 6 1 जा 6, 1 7. तो ये क्या हुआ आपका सेल, मतलब शॉपकीपर के थ्रू पे जो हमें सेलिंग किया जाएगा वो प्राइस है, ठीक है. अब हम चलते हैं कॉस्ट एग्जैक्ट मार्केट प्राइस क्या होगा इसकी. तो फिर से वही फार्मूला अटेंड करते हैं, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्केट प्राइस ब्रैकेट 1 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100. तो हमें मार्केट प्राइस फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस क्या है 780. तो 780 इक्वल टू मार्केट प्राइस 1 माइनस डिस्काउंट 20%. देखिए आपका डिस्काउंट 20% है. तो अभी हमने आपको बताया ना क्या करना है, जैसे आप प्लस कर रहे हैं तो उसमें 100 में प्लस कर दीजिए, यहाँ देखिए माइनस है तो 100 में माइनस कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा 80, क्योंकि 20 माइनस करेंगे तो 80 अपॉन 100 हो जाएगा इंटू 780. तो मार्केट प्राइस को आप स्टॉप कर दीजिए और ट्रांसफ़र कर दीजिए, यहाँ 0 0 कैंसिल हो गया, 10 कहाँ हो गया 780 के पास और 8 डाउन साइड. सो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 3, 4 9 जा 36, 2 रिमाइंडर, 4 5 जा 20. सो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मार्केट प्राइस इक्वल टू 5 5 जा 25, रिमाइंडर 2, 5 9 जा 45 2, 47, 4 रिमाइंडर, 5 1 जा 5 4 9. ये आपका मार्केट प्राइस हुआ, ओके. Now question number 6. A shopkeeper buy a dinner set. A shopkeeper buys a dinner set 1200 rupees and marks it 80% above the cost price. अब देखिए शॉपकीपर परचेस किया अपने लिए, शॉप के लिए कितना 1200 रुपीज़ का, एंड मार्क उसमें क्या किया 80% एवब, मतलब 80% उसमें एवब इंक्रीज करके उसका कास्ट प्राइस शो किया गया. इफ़ गिवन 15% डिस्काउंट ऑन इट. चलिए इसको हम अपने तरीके से समझा रहे हैं क्वेश्चन को. इसमें ये बोला गया है कि शॉपकीपर मान लीजिए एक मोबाइल 8000 में कंपनी से लेता है, ओके. अब 8000 में तो सेलिंग नहीं करेगा ना, उसमें तो उसको प्रॉफिट चाहिए, अदरवाइज उसे क्या प्रॉफिट हुआ. तो 8000 का लेके आया, उसमें 80% उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 80% प्रॉफिट करने के लिए 80% इनका और ऐड कर दिया. तो 80% समथिंग बहुत ज़्यादा होता है, समथिंग 6000, तो 6000 इसमें ऐड कर देंगे तो कम से कम ये क्या हो गया 14000 हो गया. अब 14000 में उन्होंने कितना हमें डिस्काउंट दे रहे हैं 15% डिस्काउंट दे रहे हैं. तो ये आपका मार्केट हुआ और 15% डिस्काउंट दिए तो समथिंग समझ जाइए 12000 रुपीज़ समथिंग का. ये हमने आपको एग्जाम्पल बताया, ठीक है. तो 12000 रुपीज़ का हमें पड़े, जबकि उन्होंने कितने में परचेस किया 8000 पे. तो चलिए वही क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं 6 नंबर पे. कास्ट प्राइस क्या है बाय शॉपकीपर, ये कॉस्ट प्राइस है शॉपकीपर के लिए, फॉर शॉपकीपर कीपर 12000 रुपीज़, ओके. एंड प्रॉफिट, वो प्रॉफिट कितना चाहते हैं 80%. देन आफ्टर डिस्काउंट कितना देना चाहते हैं 15%. क्लियर. तो चलिए फर्स्ट नंबर हमें फाइंड करना है मार्केट प्राइस. मार्केट
प्राइस। तो मार्केट प्राइस के लिए हमने फार्मूला आपको ऑलरेडी बताया है कि मार्केट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, क्योंकि हमारा फार्मूला सेम रहेगा, हमने कोई चेंजेस नहीं किया फार्मूले में। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्केट प्राइस ब्रैकेट 1 प्लस, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट कर रहे हैं तो 80/100। हमने आपको बताया कि अगर प्रॉफिट है या लॉस है तो उसमें 100 अगर प्रॉफिट है प्लस कर दीजिए, अगर डिस्काउंट है तो 100 में माइनस कर दीजिए। आप यहाँ पे शो करने के बाद डायरेक्टली लिख सकते हैं। सो सेलिंग प्राइस हमारे पास है, सेलिंग प्राइस ही फाइंड करना है। मार्केट प्राइस क्या है हमारे पास 1200 इंटू 100 में आप चाहे एलसीएम कर लीजिए या आप डायरेक्टली 100 में 80 को ऐड कर दीजिए, आपका ये हो गया। 0 से 0 ये कैंसिल, 12 0 12 8 जा 96, 6 रिमाइंडर एंड 9 रिमाइंडर 6 एंड 12 1 जा 12, 12 9 21। तो ये आपका सेलिंग प्राइस हुआ। अब हमें फाइंड करना है एग्जैक्ट सेलिंग प्राइस। कैसे, ये तो आपका फाइंड हुआ बाय शॉपकीपर। अब हम सेकेंड फाइंड करेंगे सेलिंग प्राइस, कि उन्होंने कितने में सेलिंग प्राइस डिसाइड किया। तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला यही होगा आपका, मार्केट प्राइस ब्रैकेट 1 माइनस, क्यों, डिस्काउंट दे रहे हैं तो 15/100। तो मार्केट प्राइस क्या है आपका 2160, 15% डिस्काउंट करेंगे तो 85 आएगा, या फिर आप सॉल्व कर लीजिए एलसीएम। 100 माइनस 15 होना वही है, तो 2160 इंटू 85/100, ये 0 0 कैंसिल। सो मल्टीप्लाई करने पे 216 का 85 में 18360/10, 0 0 कैंसिल, 1836 रुपीज़ हुआ। ये हुआ सेलिंग प्राइस, मतलब शॉपकीपर के थ्रू पे हमें इतने में सेलिंग किया जा रहा है, जबकि उन्होंने कितने में परचेस किया 1200, यानी बहुत ज़्यादा, यानी 600 हमसे ज़्यादा ले रहे हैं। अब हमें ये भी तो देखना है थर्ड नंबर में कि वो हमसे कितना % प्रॉफिट ले रहे हैं। तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1200 है, 1200 में उन्होंने परचेस किया और 1836 में सेलिंग कर रहे हैं। तो आपको प्रॉफिट का फार्मूला लर्न नहीं करना है, आप इन दोनों में देखिए सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 1200 है या 1836। तो 1836 ज़्यादा है, तो आप फर्स्ट में 1836 लिख लीजिए माइनस 1200 लिख लीजिए। अब आप इससे फार्मूला आप बनाएं, आपको प्रॉफिट फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इन दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा है। अब ये क्या है आपका सेलिंग है, तो आप सेलिंग प्राइस कर दीजिए, माइनस ये क्या है आपका कॉस्ट प्राइस, तो आप यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कर दीजिए, ये आपका फार्मूला रेडी हो गया। तो 1836 माइनस 1200 आपका आ जाएगा 636। अब जैसा कि हमने अभी लास्ट क्वेश्चन पे आपको बताया कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, हमने आपको बताया प्रॉफिट परसेंट हो लॉस परसेंट, प्रॉफिट को आप न्यूमरेटर पे कर दीजिए, सीपी आप यहाँ पे कर दीजिए इंटू 100। प्रॉफिट आपने कितना लिया 636, सीपी कितना था 1200 इंटू 100, 00 से 00 कैंसिल, 12 से कैंसिल करते हैं तो 12 5 जा 60, 3 रिमाइंडर 12 3 जा, यानी हमसे कितना परसेंट लिया जा रहा है 53% प्रॉफिट लिया जा रहा है।